दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु को प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे सौदे में ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। इस तरह का प्रश्न एसएससी सीजीएल में खूब पूछा जाता है और भी ढेर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 8400 में बेचता है। दो वस्तु है और प्रत्येक को 8400 में बेचता है, यानी अगर एक वस्तु को 8400 में बेचता है तो दूसरी वस्तु को भी 8400 में ही बेचता है, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% की हानि होती है तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे न तो लाभ हो न तो हानि हो। बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, यहां पर एक दिया हुआ है कि पहली वस्तु को 12.5% की हानि पर बेच रहा है। 12.5% जो होता है इसका मान होता है 1/8। क्लियर? यहां पे हम लिख रहे हैं सीपी और यहां पे हम लिख रहे हैं एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। हमारी बात को सुनिएगा। 1/8 यहां पे बात हानि की हो रही है। हानि की बात कहे चाहे प्रॉफिट की बात कहे, नीचे वाला को हमेशा सीपी कहते हैं और ऊपर वाला हानि और लाभ के अकॉर्डिंग होता है। यहां हानि है तो ऊपर वाला हानि है, ठीक है, लॉस है। 8 सीपी है तो सीपी की जगह पे हमने 8 लिख दिया, ठीक है। और 1 रुपया अगर हम लॉस में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 7 रुपया में। ये कहानी जो है पहली वस्तु के साथ हो रही है। किसकी कहानी है ये? पहली वस्तु की। ये बात हम पहली वस्तु का कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 8 रुपया क्रय मूल्य है, 7 रुपया विक्रय मूल्य है, 8 रुपये में खरीद कर अगर हम 7 रुपये में बेचेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है? तो सर 1 का लॉस हो रहा है। यह बात आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रश्न ये कह रहा है दूसरी वस्तु को हम कितने प्रतिशत लाभ में बेचें। अब हमारी बात को समझिएगा। प्रश्न का जो मेन पॉइंट है वो का क्या कह रहा है? कुल सौदे में उसे ना तो लाभ होती है और ना तो हानि होती है। अच्छा, जब पहली वस्तु को बेचने पर 1 रुपया का लॉस हुआ है तो फिर दूसरी वस्तु को बेचने पर क्या होना चाहिए? 1 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर पहली वस्तु को बेचने पर 1 रुपया का लॉस हुआ है तो दूसरी वस्तु को बेचने पर 1 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो जाकर कुल सौदा में नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होगा। मान लीजिए कि इस कलम को बेचने पर हमको 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो फिर अगर दूसरा कलम हमारे पास अगर है, मान लीजिए ये दूसरा कलम है, इसको हम बेचेंगे तो अगर पहला कलम को बेचने पर 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो दूसरा कलम को बेचने पर 10 रुपये की लॉस होना चाहिए, तभी तो कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। यानी कि दूसरा वस्तु के केस में प्रॉफिट होना चाहिए 1 रुपया का, प्रॉफिट होना चाहिए 1 रुपया का, तब जाकर कुल सौदा में नो प्रॉफिट नो लॉस का केस बनेगा, ठीक है। अच्छा, प्रश्न में हमारे पास एक हिंट दिया था कि प्रत्येक दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8400 रुपया है, यानी हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8400 है, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ये हिंट मिल चुका है हम लोगों को। जब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 7 है तो फिर यहाँ भी दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 7 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अच्छा, और इस दूसरी वस्तु के केस में 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी वस्तु के केस में 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम 7 में बेचे हैं तो खरीदे कितना में होंगे कि 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाए? 7 में अगर हम बेचे हैं तो कितना में खरीदे होंगे? 6 में खरीदे होंगे, तब ना 7 में बेच के 1 रुपया का प्रॉफिट कमाएंगे हम, ठीक है। चलिए, अब आपसे यही कह रहा था प्रश्न में कि इस दूसरी वस्तु को, ये जो दूसरी वस्तु है, इसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचना होगा। देखिए, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे?
दूसरी वस्तु यही है, 6 में खरीदे हैं 7 में बेच दिए हैं, तो प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा? सीपी पे। सीपी कितना है? 6 है। और 1/6 का अगर प्रतिशत मान अगर देखिएगा तो आप उसको याद कर लीजिए, 16.66% होता है। ये आप याद कर लीजिएगा। प्रतिशत का कुछ मान ऐसा होता है जो आप याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि आप 1/6 तो है यहाँ पर, अगर प्रतिशत में लाना है तो फिर आप 100 से गुना करेंगे, तो 1/6 गुना 100 यानी 100/6 भाग कीजिएगा तो 16.66 ही आएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिशत मान है जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रत्येक चैप्टर में आपको आसानी होगी बनाने में। तो इसलिए हमने कहा कि 1/6 का प्रतिशत मान आप याद कर लीजिए 16.66%। ठीक है, एक वीडियो हम ऐसा लेकर आएंगे जहां हम बता देंगे कि प्रतिशत में कौन कौन सा मान आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया सही उत्तर। एक प्रश्न और देखा जाए, यहां पर क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में ना तो उसे लाभ हो और ना ही उसे हानि हो। ठीक है, चलिए यहां पे पहली वस्तु की बात कह रहा है कि उसको हम 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। 20% का मान 1/5। ठीक है, नीचे वाले को हमेशा सीपी कहते हैं और लाभ की बात कर रहा है तो ऊपर वाला लाभ कहलाएगा। ठीक है, यहां पे हम लिखे सीपी और यहां पे हमने लिखा एसपी। अभी हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो पहली वस्तु का करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सीपी कितना है? 5 है और 1 रुपया लॉस हुआ है, तो 5 रुपया में खरीदे हैं अगर कोई सामान को और एक, अच्छा ऊपर लाभ हो रहा है ना, यहां लाभ हो रहा है, यहां हानि नहीं है, लाभ है। यहां पे क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं और 1 रुपया के प्रॉफिट में अगर हम बेच रहे हैं तो फिर कितना में बेचेंगे? हम 6 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि कुल सौदे में उसे लाभ और हानि कुछ भी नहीं हो। अगर 5 रुपया में खरीद कर अगर हम 6 रुपया में बेचे हैं तो यहां से आप बताइए तो आपको क्या हो रहा है? यहां पे आपको हो रहा है प्रॉफिट 1 रुपये का। ठीक है, अब आपसे कह रहा है दूसरी वस्तु के बारे में। अब जब दोनों वस्तु का जब पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जा रहा है तो पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होना चाहिए। तो अगर पहली वस्तु पर हमें प्रॉफिट 1 रुपया का हुआ है तो फिर दूसरी वस्तु पे हमें 1 रुपया का लॉस होना चाहिए, तभी तो कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी दूसरी वस्तु के केस में हमें लॉस होना चाहिए 1 रुपया का। ठीक है, और प्रश्न में एक सबसे बड़ा हिंट क्या है? 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। क्या? समान विक्रय मूल्य पर। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 6 है तो दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 होगा। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दूसरी वस्तु के केस में 1 रुपया का लॉस हो रहा है। तो लॉस कब होगा? अगर हम 7 रुपया में खरीद कर 6 रुपया में बेचेंगे तभी ना 1 रुपया का लॉस होगा। चलिए वही कह रहा है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। दूसरी वस्तु तो यही है ना जी, तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए? 7 में खरीद कर 6 में बेच दिए हैं तो हमें हानि हुई है कितने की? 1 की हुई है। और लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है? 7। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना मत कीजिए, 1/7 का प्रतिशत मान याद रखिए 14.28% होता है। ये मान आप याद रखिए। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। कुछ ऐसे प्रतिशत के मान है जिसको आपको याद करना है। एक वीडियो हम लेकर आएंगे जहां हम बता देंगे कि कौन कौन सा प्रतिशत मान आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझ गए तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और ये भी बताइएगा हमें कि पूरी तरह से आपको समझ में वीडियो आई कि नहीं आई। हम हर वीडियो में आपके लिए होमवर्क लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि आपका जो
पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। हम हर टाइप का प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लेते हैं तो एग्जाम निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। देखिए, शेयर करना, लाइक करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।